dear comrade, and hello, listeners. I welcome all of you on my social platform. आपको पता है आज है 14th अप्रैल और ये 14th अप्रैल किस महामानव का जन्मदिन है और किस रूप में हम मनाते हैं इसको, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो ये चीज आपको कैसे पता चली? क्या आपने उनके बारे में कभी पढ़ा, उनके विचारों को समझा? अगर आपने उनको पढ़ा या फिर उनके विचारों को समझा तो क्या आप उनके विचारों को और जो कुछ भी आपने पढ़ा उनके बारे में आप अपने जीवन में उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं? क्या उस पर चलने की कोशिश करते हैं या कभी आपने किया, या तो फिर आप फ्यूचर में सोच रहे हो उनके विचारों को फॉलो करने के लिए, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए? तो आज इन्हीं सब टॉपिक पर हम बात करेंगे इस अपने वीडियो में, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और जितना अभी तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है, एक्चुअली आई हैव नॉट मच मोर नॉलेज अबाउट हिम, बट अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट इंफॉर्मेशन, जो भी मैंने अभी तक कलेक्ट किया है, उनके बारे में पढ़ा है अभी तक, जब से मैंने उनको जाना है, तो उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि यस, ऑफ कोर्स, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यस यू कैन से भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the savior of downtrodden and slaves, the savior of women, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले तो मैं सत सत नमन करता हूँ उनको, उनकी इस जयंती पर, जो कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल पर, हमारी जो एक अलग पहचान बनी है उनके नाम से। जो भी उनको मानने वाले लोग हैं, जो भी उनके बताए हुए रास्तों पर चलने वाले लोग हैं, जो भी उनके विचारों को अपने जीवन में अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनको किस तरीके से रिकॉग्निशन मिला है नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, ये सारी दुनिया को पता है और सभी लोगों को पता है, किसी से छिपा नहीं है। और आज का टाइम ऐसा है कि शायद उनकी जयंती को सबसे ज़्यादा देश सेलिब्रेट करते हैं, बाबा साहब की जयंती को। द सेलिब्रेशन ऑफ द अंबेडकर जयंती इज नॉट ओनली इन इंडिया बट इट इज ओवरसीज ऑल्सो, बिकॉज अभी जहाँ तक मुझे पता है शायद नियर अबाउट 130 से 130 कंट्री से लेकर के 150 कंट्रीज में ये सेलिब्रेशन होता है भीम जयंती। और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में भी कई सालों से अब ये सेलिब्रेट किया जाने लगा है और बहुत सारे देश उसको अलग अलग रूप में मनाते हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने इसको शायद ज्ञान दिन, नॉलेज डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बताया। और उनका विचार अगर देखा जाए ना शुरू से, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कि वो कब जन्म लिए, कब उनकी डेथ हुई। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि उनका जन्म जो है ना 14 अप्रैल 1891 को हुआ और ये महू में हुआ था, जो कि महू एक मध्य प्रदेश में एक स्थान का नाम है और ये इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और किस तरीके से इन्होंने पढ़ा और पढ़ करके एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो कि कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता था। तो पहला तो हम बाबा साहब से ये सीख सकते हैं कि वी मस्ट नॉट कंपेयर एनीथिंग विथ एनीथिंग।
कि हमें किसी चीज़ की भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज़ यूनिक इन इटसेल्फ, क्योंकि सभी अपने आप में यूनिक है। बाबा साहब की जो बातें अच्छी लगती है और जो आपको अनुसरण करना चाहिए, उनका डिटर्मिनेशन, सोचो वो कितने सिंगल माइंडेड पर्सन थे और कितने डिटरमाइंड पर्सन थे कि पूरे जीवन उन्होंने डिसाइड जो करके रखा उसको अनुसरण करते रहे। पहले तो उन्होंने स्टडी पर फोकस किया, स्टडी पर फोकस करने के बाद उनको जब लगा कि हाँ ये चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है, फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप बढ़ाया और फिर जाकर के वो सोसाइटी के लिए सोशल वर्क करना शुरू किया। जो डाउन ट्रडन पीपल थे, जो डाउन कास्ट पीपल थे और जो स्लेव्स थे सोसाइटी में, वो स्लेव्स सिर्फ नौकर ही नहीं, स्लेव्स का मतलब जो बहुत सारी चीज़ों में जकड़े हुए थे, उनको किस तरीके से उन्होंने इमेंसिपेट किया, इमेंसिपेशन दिलाया, किस तरीके से आज़ादी किस तरीके से दिलाई, ये आपको तब तक नहीं समझ में आएगा ना जब तक आप उनको पढ़ोगे नहीं। और मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये फेसबुक और व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी से आप दूर रहें। क्यों? क्योंकि आजकल झूठा मैसेज फैलाना इतना आसान हो गया है ना कि आप सच के चक्कर में झूठे इंफॉर्मेशन इतने ज़्यादा कलेक्ट कर लोगे ना कि आपको सच पता ही नहीं चल पाएगा, आपको जो झूठ है वही सच लगेगा। तो इसलिए आपको या तो ट्रस्टेबल कोई ऐसी साइट, मतलब कि किसी का वीडियो होना चाहिए, किसी का चैनल होना चाहिए जिस पर आप ट्रस्ट कर सको, तो ही आपको, और उसके बाद भी आपको फैक्ट चेक करने आना चाहिए, आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप उसका फैक्ट चेक कर सको कि वो सही बोल रहा है या गलत। और दूसरी चीज़ ये हम उनसे सीख सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, हाउ द सेल्फ रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन इन हिज लाइफ, कि किसी इंसान के लिए उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कितना ज़रूरी है, ये हम बाबा साहब से अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, उसको लात मार दिया। क्या चीज़ें? जैसे पता है जब आपको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जब वो मतलब कि लाइब्रेरी से थोड़ा ब्रेक लेकर के उनको भूख लगी थी, तो वो खाने के लिए जैसे होता है ना कैंटीन एरिया, जो कैफेटेरिया होता है, वहाँ में जब गए थे ना, तो वहाँ पे कुछ मतलब जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने उनका मजाक उड़ाने के लिए सोचा, तो उन्होंने इस चीज़ को सहन नहीं किया और उनसे सॉरी बुलवाने के बाद फिर उन्होंने उनको छूट दी। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो काम करने आए, मतलब कि जब वो पढ़कर वहाँ से आए थे तो उनसे बोला गया था ना कि जब आप पढ़कर आओगे तो यहाँ पर आप उसके बदले काम करना पड़ेगा, जो आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो जब वो काम करने जाते हैं ना, तो उनको जब पानी पीने के लिए मना कर दिया जाता है, या जब वैसे पानी मतलब लोटा उठा के वैसे पटक के सारी चीज़ें देता है, तो वहाँ से वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो उनसे सीखो कि सेल्फ रिस्पेक्ट कितना ज़रूरी है। और सच में अगर जहाँ पर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचे ना, पहले तो आप किसी को मतलब कि परमिशन मत दो कि सम पीपल इंटर्स इन योर लाइफ एंड ही disturb you and he disrespect you and he dent your self respect ना। तो ये सब चीज़ें आप करो, मतलब उसको मौका ही मत दो किसी को कि वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाए। और उनसे हम क्या सीख सकते हैं कि सबसे पहले ना हमें ज्ञानवान होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज का भंडार होना चाहिए, उसी के आधार पर हम सभी को क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। और उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, लिखने के बाद जब वो अपनी दलीलें पेश करते थे प्राइम मिनिस्टर के सामने और बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनके सामने, जब वो दलीलें पेश करते थे, तो हर एक चीज़ के लिए उनके पास फैक्ट होता था, आर्गुमेंट और डिस्कशन चलता था। और उस डिस्कशन में जब भी बाबा साहब जीत जाते थे तो उन सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर दिया जाता था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। देखो मेरे पास एक ये बुक है जिसको मैंने परचेज किया है,
बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। इसमें मैंने पढ़ा तो उन्होंने कहा है कि हमारे लिए ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट हमें इसी जीवन में चाहिए। हमें वो मरने के बाद वाले जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, और हमें समानता, न्याय, बंधुता, ये सारी चीज़ें इसी जीवन में चाहिए, हमें मरने के बाद वाले जीवन में नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। तो आज से ही आप इन सब बातों को अनुसरण करें, और उनके बहुत सारे कोटेशंस हैं अच्छे अच्छे, उनको आप फॉलो करें। जैसे वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, और जैसे उन्होंने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और उन्होंने जैसे कि वैसे तो सभी के लिए काम किया है, मैं क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहता, बट उन्होंने कुछ महिलाओं के लिए जो प्रिविलेज दिए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी देश का जो विकास है इस बात से मापता हूँ कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कितना विकास हुआ है, या उनका कितना योगदान रहा है। और इसी तरीके से उन्होंने और सारी चीज़ें कहा है। जैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने ये भी बताया कि जो न्याय है, जो समानता है, बंधुता है, और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट है, और वो आपको मिलना ही चाहिए। इसी के लिए तो उन्होंने लड़ाई लड़ी पूरे जीवन भर। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे विचार हैं ना, अगर हम बाबा साहब को फॉलो करते हैं तो हमें मतलब कि ऐसे छुप छुप के उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत पड़े खुद को मतलब साबित करो, दिखाओ कि यस वी आर अम्बेडकराइट, वी आर द फॉलोवर ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, तो ये दिखाने की कोशिश करो। आपको ऐसे छिप छिप के शर्मा के रहने की ज़रूरत नहीं है, और पता है पोलाइटली और बहुत अच्छे से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है। और अगर आप इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, अ वेटिंग फॉर वीजा। सबसे पहले वो आप पढ़ो, फिर उसके बाद द बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ो, फिर इनकी जो आर्टिकल्स एंड स्पीचेस है वो सारी पढ़ो, जो एक 21 वॉल्यूम में इनकी बुक्स है बाबा साहब की, वो पढ़ो। बहुत सारी बुक्स हैं, इन सब चीज़ों को आप पढ़ते रहो और फिर इनको फॉलो करते रहो। और ज़्यादा आप सोशल मीडिया के माध्यम से इनको पढ़ने की कोशिश मत करो, बहुत सारी जानकारी आपको गलत मिल जाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हो और वहाँ से नॉलेज कलेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप बुक्स पढ़ो, और कुछ जो भारत सरकार के द्वारा जो साइट्स है या जो चैनल्स हैं जिन पर ये सब चीज़ें चलाई जाती हैं उनको देखो, वहाँ से आप फैक्ट कलेक्ट करो। उसके बाद आप सोशल मीडिया पर देखो लोगों को, और फिर आप खुद क्लैरिफाई करो कि सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप या फेसबुक या जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपको कितनी सारी चीज़ें गलत जानकारी मिलती है। अगर आपके पास बुकिश नॉलेज नहीं होगा तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही फंस के रह जाओगे, आप सही चीज़ें जानकारी नहीं प्राप्त कर पाओगे, और आप कभी किसी से इन चीज़ों पर बहस भी नहीं कर पाओगे, उनको बता भी नहीं पाओगे। और अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप इनके विचारों को हमेशा दिखाते रहो, लोगों में बांटते रहो। क्यों? क्योंकि अगर नहीं बांटोगे आप तो पता ही क्या होगा कि आपकी जो अपकमिंग जनरेशन है, जितना आप डरते हो उससे कहीं ज़्यादा वो आपसे कहीं वो ज़्यादा इस विचार को लोगों के सामने लाने से डरने लगेगी। सो अगर आप उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप सच्चे तरीके से और सही दिल से और एक इनका सच्चा अनुयायी बन करके आप रहिए, इनकी सारी चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो करिए। तो मिलते फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हैप्पी भीम जयंती एंड जय हिंद।